Hello, everyone. Greetings of the day. I'm Sanyukta from Radiance with You YouTube channel. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are diving into a topic that touches everyone under the sun. We embark on a crucial discussion as we raise awareness about fungal infections and the proactive measures we can take to prevent their spread. Fungal infections might not always be on top of your mind when we think about healthcare, but they are certainly not to be underestimated. From athlete's wound to nail fungus to more serious conditions, these infections can wreak havoc on our health and well being if left unchecked. But fear not, we are not just here to talk about the problem, we are here to discuss solutions as well. From simple preventive techniques to the latest advancement in treatment, we'll be diving deep into strategies for combating fungal infections and safeguarding our health as this is a fungal awareness month. That's why we are thrilled to have Dr. Isha V. Mittal from Chandigarh with us today. Dr. Isha, distinguished dermatologist and cosmetologist and trichologist, hair transplant specialist and laser expert, hydrofacial with skin booster, renowned for her expertise and compassionate care. The Skin Zeal founder, Dr. Isha V. Mittal, emerges as most sought out after dermatologist in Chandigarh. She leads with a commitment to excellence and patients' well-being. With an impressive academic background, Dr. Isha B. Mittal has completed her MBBS and MD. She was a gold medalist as well. Her professional ethos revolves around providing the same level of care she would want for her own family. She understands the profound impact skin conditions can have on mental health and self confidence, thus ensuring her patients receive comprehensive and holistic treatment plans tailored to their needs. Thank you so very much, Dr. Isha, for joining us today. Hello. Hello, everyone. इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू डॉक्टर और क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शंस पर और गर्मी का मौसम है और गर्मी अपने साथ पसीना लेकर आता है और पसीना यानी वहां पर फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे हम हमारे जो व्यूअर्स हैं लेमन है किस तरह से वो फंगल इन्फेक्शन को समझे क्योंकि आमतौर पे कोई भी स्किन इन्फेक्शन होता है तो हम खुद से ही उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे करें? ठीक है, देखिए फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली समर सीजन का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। हम हमारी डे टू डे ओपीडी के अंदर सबसे ज्यादा इसी के केसेस देखते हैं। एंड एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी पे कुछ भी रेडनेस उठ के आ जाती है या कोई भी स्केलिंग उठ के आ जाती है तो हमको लगता है हमें स्किन एलर्जी हो गया है या कोई रैश हो गया है, तो हम होम रेमेडीज यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि विदाउट कॉज जाने जब हम ऐसी चीजें हमारी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाता है और हम डॉक्टर पर तब पहुंचते हैं जब चीज हाथ से बाहर निकल जाती है एक्चुअली। वन सेकंड। ओके, तो बात क्या है एग्जैक्टली फंगल इन्फेक्शन मेनली मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज के अंदर 5 मेन चीजों में बढ़ जाता है: गर्मी, उमस, तेल, पसीना और मीठा। ठीक है, दैट इज वार्म टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, व्हेन यू ईट स्वीट फूड अ लॉट योर इम्यूनिटी इज लो। तब जब ये चीजें कंबाइन हो जाती हैं तब ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। आपके घर में बाथरूम होगा, ठीक है, अगर आप उस बाथरूम को साफ करते हैं एंड बाथरूम को अगर जब साफ करते हैं कुछ जगह पर पानी छूट जाता है, नॉर्मली कॉर्नर्स होते हैं जो बाथरूम के, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पर क्या होता है, वहां पे काई आ जाती है, राइट? स्लाइमी एंड लाइक जस्ट सेम वे आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि फोल्डिंग एरियाज होते हैं जहां पर सही से क्लेanलीनेस नहीं हो पाता है। आपके ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा हो सकता है, अंडर आर्म्स का हिस्सा हो सकता है, जांघों के अंदर का हिस्सा हो सकता है। तो यहाँ पर पानी, ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग सब कुछ इकट्ठा हो सकता है। ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली हो जाता है। एंड अगर उस वक्त आपकी इम्यूनिटी प्रोफाइल ठीक नहीं है तो ये बहुत जल्दी फास्ट स्प्रेड होता है। मोस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस 24 टू 36 आवर्स के अंदर बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स वाई बहुत जल्दी फुल बॉडी पे स्प्रेड होता है। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया कि क्या होता है, क्यों होता है और कहाँ-कहाँ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो आपने बात कही भी कि आम तौर पे हमारी ये टेंडेंसी है, स्किन पे कुछ भी हुआ, हमें लगता है ये एलर्जी है, इन्फेक्शन है और सबसे पहले हम किचन की तरफ भागते हैं, हमें लगता है कि ये लगा लें, इससे ठीक हो जाएगा।
किचन गार्डन की तरफ भागते हैं, एलोवेरा लगा ले इससे ठीक हो जाएगा। या फिर राइट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है केमिस्ट वाले भैया, जो हर चीज में हमें लगता है ये हमारा रामबाण इलाज है। उनसे राइट पूछते हैं कि भैया देखो कुछ हो गया है तो कुछ दे दो, वो हमने अप्लाई कर दिया। ओनली व्हेन वी रियलाइज कि हम जो कर रहे हैं उससे चीज ठीक तो हो ही नहीं रही है और ज्यादा बढ़ रही है, इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, रेडनेस बहुत ज्यादा है, तब हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सबसे राइट पहले तो डॉक्टर की ये होम रेमेडीज, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, इन्फ्लुएंसर्स बहुत है आजकल, हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स, लेकिन उनके राइट पास हर मर्ज का इलाज होता है, तो हम उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो इनका क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है और क्या इससे अगर हम उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट का लेंथ बढ़ जाता है क्या? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब भी मेरे एक्सपीरियंस में जब कोई भी पेशेंट मेरे पास डायरेक्टली आ रहा है, यानी उसको जस्ट इन्फेक्शन हुआ, इट हैज ओनली बीन 5 to 7 days, उसने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है एंड वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो इट इज इजियर टू ट्रीट दैट पेशेंट एंड इट फास्ट ऑल्सो। पर अगर पेशेंट बहुत सारी होम रेमेडीज कर आए, ऑयल लगा रहा है, एलोवेरा जेल लगा रहा है, टर्मरिक लगा रहा है, ऑन सजेशंस हमें लोग दे देते हैं इजिली, एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो मोस्टली स्टेरॉइड कंटेन करती हैं, अगर वो लगाकर आता है तो जो बेसिक स्किन इन्फेक्शन का पिक्चर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब आप चेंज पिक्चर के साथ किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, मान लो वो भी अगर क्वालिफाइड गलती से ना हो, तो वो इजिली डायग्नोस नहीं हो पाता है कि वो फंगल इन्फेक्शन ही है, फिर चीज और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो अगर मैं सिंपली इन अ जनरलाइज लैंग्वेज बोलूं, तो अगर फ्रेश केस मेरे पास आ रहा है, इट विल हार्डली टेक ओनली 1 month to 6 weeks टू ट्रीट दैट पेशेंट। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहा है तो समटाइम्स इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 months ऑल्सो टू ट्रीट दैट फंगल इन्फेक्शन, जस्ट बिकॉज पिक्चर चेंज हो गया, जो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट हो गया, काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया और बॉडी पे बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, तो टाइम बढ़ जाता है एंड एक्चुअली इट इम्पैक्ट्स द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो आप इमेजिन करिए कि जो ओरल मेडिकेशन आपको शायद सिर्फ 6 weeks लेनी थी, वो अगर आपको 6 months लेनी पड़ जाए, तो व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन योर बॉडी। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें समझना है कि हमें कहाँ पहले जाना है, किचन की तरफ भागना है या डॉक्टर के पास जाना है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अरे किचन में सब नेचुरल है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। हल्दी आप लगा रहे हो उसका भी एक केमिकल कंपोज़िशन है। राइट अगर मैं आपसे कहूँ कि एचटीओ पियो तो आपको लगेगा अरे क्या पिलवा रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँ पानी पियो तो आप पीने लगोगे। तो ये सिर्फ दिमाग के हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। ज़रूरी है कि हम सही एक्सपर्ट के पास जाएँ और वो है एक क्वालिफाइड डर्मेट इन केस ऑफ इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, और कई लोगों में फंगल इन्फेक्शन एक बार हो रहा है, बार-बार होता है, वापस आता है, उसकी क्या वजह होती है? ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन में 3 मेजर सिम्टम्स दिखते हैं। फंगल इन्फेक्शन में जो लीजन है वो रेड दिखता है, उसकी बाउंड्रीज ज्यादा अपलिफ्टेड होती हैं और उसमें स्लाइट स्केलिंग होती है। तो नॉर्मली पेशेंट को क्या दिक्कत आती है, उसको दिखने में वो खराब लगता है और इचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं तो सबसे पहले वो इचिंग कंट्रोल होती है, फिर वो रेडनेस कंट्रोल होता है। पेशेंट को लगता है नाउ आई एम ऑल राइट, बिकॉज उसको सिम्टम फील नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हेन द बिगेस्ट मिस्टेक हैपन कि पेशेंट मेडिकेशन लेना स्टॉप कर देता है। तो हुआ क्या, स्किन की अराउंड 35 to 40 लेयर्स होती है, तो सुपरफिशियल लेयर से जब फंगल इन्फेक्शन हट जाता है तो हमें रेडनेस और स्केलिंग नहीं दिखती है, बट वहां पर स्लाइट अमाउंट ऑफ ब्लैकनेस रह जाती है। उस ब्लैकनेस का मतलब ये है कि फंगल इन्फेक्शन अभी भी डीपर लेयर्स में प्रेजेंट है, जिसको हम टैकल नहीं कर रहे बिकॉज वी स्टॉप दैट मेडिकेशन। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, विद इन 1 week, 2 week और 1 month ड्यूरेशन वो इन्फेक्शन वापस उठकर आ जाएगा एंड उससे भी ज्यादा बड़ा होकर उठकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने डोसेज इनिशियली दी थी वो कीटाणु भी स्लाइटली उसके प्रति रेजिस्टेंट हो चुका और उससे ज्यादा फ्लेयर अप होके आ चुका। तो सबसे फर्स्ट लाइन, जब मैं फर्स्ट विजिट में पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, आपको ट्रीटमेंट तब तक करना है जब तक आपकी नॉर्मल स्किन और वहां का कलर एक जैसा नहीं हो जाता। उसके भी आगे 10 days तक, तब तक आप बिल्कुल मत माने कि आपका इन्फेक्शन क्लियर हो चुका है। बिल्कुल। डॉक्टर, क्या फंगल इन्फेक्शन मान लीजिए मुझे है, तो मुझसे दूसरों को भी होने का खतरा रहता है? यस, डेफिनेटली ये एक से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट जब बोला था तो मैंने कहा था कि गर्मी, उमस, तेल, पसीना, मीठा। आप इमेजिन करिए कि आपको ये पांचों चीजें, आप इन दैट एनवायरमेंट हो एंड एट द सेम टाइम आप ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएं जिसको इन्फेक्शन है, मे बी क्लोथ, मे बी हैंड टू हैंड,
मे बी फिजिकल कनेक्शन विद दैट पर्सन, तो इट कैन स्प्रेड टू यू बिकॉज एट दैट टाइम आपके पास वो एनवायरमेंटल बेस है। तो इसलिए एक से दूसरे पर्सन को इजिली स्प्रेड कर सकता है। एक से दूसरे पर्सन में इट टेक्स ओनली 7 days to 10 days टू फुली स्प्रेड। इसका मल्टीप्लीकेशन लेवल ऐसा होता है। इसलिए जब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आप अपने कपड़े, कोम, जो भी आप डेली यूज की चीजें यूज करते हैं वो सब कुछ सेपरेटेड रखो, ताकि आपका ट्रीटमेंट फुल्ली कंप्लीट हो सके और आपसे दूसरे पर्सन को ना हो। नहीं तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, एक पर्सन फैमिली मेंबर का ठीक होता है, नेक्स्ट इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर वो ठीक होता है। वी प्रेफर कि जितने भी फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं या ऐसे पर्सन जो आपके वर्क प्लेस है, वो सब के सब एक साथ ट्रीटेड हो, तो एक से दूसरे को इन्फेक्शन होना रुक जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे इग्नोर ना करें या सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश ना करें। अगर इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो हम डॉक्टर के ही पास जाएँ और कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमें जो इन्फेक्शन हुआ है, वो फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है या एलर्जी है, और इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। एक लेमन के तौर पे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम पहचान कर सकें कि जो इन्फेक्शन है, क्योंकि होता क्या है, कुछ हो गया तो एक बहुत आपने भी मेंशन किया था कि तेल लगा लो। तेल राइट, नारियल तेल लगा लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फंगस है उसको हमने तेल पिला दिया तो वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे राइट। में एटलीस्ट हमें पता हो कि ये फंगल इन्फेक्शन है और क्यों ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना, इस तरह से हम पहचान करें। देखिए, फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले उन साइट्स पे होगा जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या स्वेट इकट्ठा हो सके। तो आपके ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा हो गया, अंडर आर्म्स का हिस्सा हो गया, इंग्वाइनल का हिस्सा हो गया, ये मोस्ट कॉमन साइट्स है जहां पर सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। फिर आप वहां हाथ टच करके बॉडी के दूसरे हिस्से पे लगाएंगे तो ये दूसरे एरियाज पे स्प्रेड होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें खुले हिस्से के अंदर डायरेक्टली इन्फेक्शन होगा। तो whenever a patient that comes to me जिसका फेस के ऊपर डायरेक्टली फंगल इन्फेक्शन है या हैंड्स पे डायरेक्टली फंगल इन्फेक्शन है, तो आई ऑलवेज आस्क कि आपके घर में किसी और को इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली सीधे इस एरिया के ऊपर इन्फेक्शन होना क्वाइट नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये काफी एरी एरिया है जहां पर हुँ, एयर आराम से जाती है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी इकट्ठी नहीं हो सकती है। तो मोस्टली 80% केसेस के अंदर पीछे का एक केस डेफिनेटली होता है जो फुल फैमिली के अंदर स्प्रेड आउट हो रहा होता है। हुँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब भी इस तरीके का इन्फेक्शन हो तो नॉर्मली जो फंगल इन्फेक्शन है सर्कुलर लीजन्स होते हैं। सर्कुलर लीजन्स बॉर्डर पे थोड़े से अपलिफ्टेड होते हैं, छोटे छोटे दानों के फॉर्म में होते हैं। एंड जब आप उसके ऊपर इच करते हो तो स्केलिंग फॉर्म होने लग जाती है, बहुत माइल्ड, वेरी लाइट स्केलिंग। ठीक है। धीरे धीरे जब ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो इसका सेंट्रल पार्ट जो लीजन का है ये क्लियर होता जाता है, स्किन कलर का होता जाता है और बॉर्डर बढ़ता जाता है। तो बेसिकली आप ऐसा लीजन देख रहे होते हो जो सर्कल स्प्रेड हो रहा है। ये बेसिक फंगल इन्फेक्शन का लीजन है। लेकिन अगर आपने कोई भी चीजें अप्लाई कर ली, जैसे एलोवेरा अप्लाई कर लिया, ऑयल अप्लाई कर लिया, स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम ओवर द काउंटर अप्लाई कर ली, तो ये पिक्चर चेंज हो सकती है। तब आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वही एक्चुअली जज कर पाएगा कि इसकी अर्लियर पिक्चर क्या थी। विथ थ्रू योर हिस्ट्री दे विल हुँ, बी एबल टू गाइड यू। तो आपको कहीं भी बॉडी पर कभी ऐसा लीजन दिखे जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, क्लोज बॉडी एरियाज के ऊपर है, आपका सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, आप बहुत वार्म एनवायरमेंट के अंदर काम करते हो और ऐसे लीजन्स डेवलप हो रहे हैं, प्लीज गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इट इज बेटर टू गो टू देम, दे विल ट्रीट इट फास्टर। ओके। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने बताया कि कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो वल्नरेबल है, जो प्रोन है, क्योंकि वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है या बहुत एयरी नहीं है, जो जॉइंट्स होते हैं बेसिकली वो। इसके अलावा, स्किन के अलावा भी क्या फंगल इन्फेक्शन किसी पार्ट में होता है? क्योंकि नेल का फंगल इन्फेक्शन भी सुना है। यस, कई डेफिनेटली। लोग जैसे डैंड्रफ मानते हैं, पता चलता है कि वो स्कैल्प पे एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। राइट, राइट। देखिए, फंगल इन्फेक्शन बॉडी का मैंने आपको बता दिया है, बट कुछ कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन कुछ बहुत अलग सी साइट्स पे होते हैं। जैसे ओरल कैविटी में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। आपने कभी कभार बहुत छोटे बच्चे देखे होंगे जिनके मुंह के अंदर एक व्हाइट लेयर बनी हुई होती है। दैट हुँ, इज अनदर एक फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि उस बच्चे की इम्यूनिटी अभी बन रही है, वो अभी तक फुली फॉर्म राइट। नहीं हुई है, तो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो कैंडिडियासिस एक नाम का इन्फेक्शन होता है जो मुंह में इजिली स्प्रेड करता है। कभी कभार फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि मुझे वजाइनल एरिया से व्हाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट इज हुँ, कैंडिडियल वल्बोवजाइनाइटिस। ये एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन है। अगर आपको ऐसी कंप्लेन उठ के आ रही है, आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट नहीं तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए फॉर इट। ठीक है। थर्ड, हमारे जो नेल्स हैं, नेल्स के जो हिस्से होते हैं जो मान लो बार बार पानी में जा रहे हैं,
पसीना हमें हाथ में बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारा काम ऐसे ऑयली बेस है, जैसे मैकेनिक्स होते हैं उनका हाथ ऑयल में बार बार जा रहा होता है, तो दे आर क्वाइट प्रोन टू फंगल इन्फेक्शंस। तो ये जो नेल प्लेट है और नेल बेड है, इसके बीच में फंगल इन्फेक्शन आके बैठ जाता है। ये हल्का सा डार्क ग्रीन कलर का दिखता है नेल बेड के नीचे। ठीक है, अगर गलती से भी ये रूट तक नेल के वहां तक पहुंच जाता है तो कभी कभार पेनफुल भी हो जाता है फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये बहुत अलग अलग डिफरेंट साइट्स हैं जहां पर ये पॉसिबल है इन्फेक्शन होना। बट इनमें से किसी भी एरिया पर अगर आप ये देखें कि नेल के नीचे बहुत डार्क ग्रीन कलर का डिस्कलरेशन दिख रहा है, ओरल कैविटी में व्हाइटिश दिख रहा है थ्रश, जो अगर आप उसको जो मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, अगर आप उसको पिक करने की कोशिश करेंगे तो इन्फेक्शन एक्चुअली आप उसको उठा सकते हो। जब आप वो उठेगा तो नीचे हल्का सा रेडिश मार्क छोड़ता है, तो दैट इज ओरल कैंडिडियासिस। अगर इस तरीके के लीजन्स आपको दिख रहे हैं तो प्लीज गो टू अ डर्मेट, दे विल हेल्प यू। ओके। एक सवाल भी हमारी एक व्यूअर है, अंकित चौरसिया है हमारे व्यूअर, उन्होंने पूछा है, कैन आई गो टू स्कूल विद फंगल इन्फेक्शंस? ओके, देखिए ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आप ऑन ओरल मेडिकेशन हो, और अगर आप टॉपिकल सप्लाई कर रहे हो, एंड आप जो आपके फ्रेंड्स या आसपास का जो ग्रुप है वो आपके साथ बहुत अलाइंड नहीं बैठा है, ठीक है, आप किसी सीटेड एरिया पे हो, आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, आपके और उस पर्सन के बीच में स्लाइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, देन इट इज ओके। बट अगर बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है, आपको बहुत ज्यादा फ्लेयर्ड अप इन्फेक्शन है, आप अभी ओरल मेडिकेशन शुरू करे हुए आपको सिर्फ 3 to 4 days हुए हैं, तो आई वुड प्रेफर नो। क्योंकि आप है ना, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एक से दूसरे को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। आइडियली 2 मीटर डिस्टेंस इज सजेस्टेड कि एक से दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो बेटर है आप अपने क्लास टीचर से कॉन्वर्सेशन करो कि मुझे ये चीज हो रखी है, ऑब्वियसली स्टडीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसी चेयर पे या ऐसे अपने टेबल चेयर पे बैठ सकते हो जो स्लाइटली सेपरेटेड हो या थोड़ा सा डिस्टेंट हो, एंड दैट जब तक आपका वो लीजन नॉन इन्फेक्टिव फेज में जाता है, दैट सिर्फ उतने टाइम तक के लिए करना है। आइडियली 5 to 6 वीक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाते हैं, तो इट्स नो बिग डील। राइट। मीनल वर्मा का भी इसी का एक एक्सटेंशन है उनका क्वेश्चन, शुड आई अवॉइड सर्टेन एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट्स इफ आई हैव अ फंगल इन्फेक्शन? ओके, इफ यू हैव फंगल इन्फेक्शन, कोशिश करिए कि आप बहुत ज्यादा वार्म एनवायरनमेंट में ना हो। ठीक है, आपका जैसे इफ आई एम सिटिंग इन अ केबिन राइट नाउ, तो देयर इज एसी ऑन गोइंग, तो दैट इज कूल टेम्परेचर। आई जस्ट टोल्ड यू देयर आर 5 causes दैट लीड्स टू एनहांसमेंट: गर्मी, उमस, तेल, पसीना, मीठा। तो आप जो खाने के अंदर है, तला हुआ और मीठा थोड़ा सा अवॉइडेड रखो, क्योंकि ये एग्रीवेट कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करोगे, जैसे बहुत ज्यादा वर्कआउट आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन आप कर रहे हो, तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो भी चीजें जो इन 5 चीजों को बढ़ाए, उन चीजों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि ये चीज इन्फेक्शन ज्यादा फ्लेयर अप ना हो। आइडियली मेरे एक्सपीरियंस में एज ए ह्यूमन इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू एक्चुअली हॉल्ट ऑल दीज 5 थिंग्स। वी आर ह्यूमंस, ये सब राइट। कुछ नहीं रोक सकता। आई प्रिफर पेशेंट्स कि आप अपना मेडिकेशन टॉपिकल साथ में करें, उसके साथ डाइटरी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रखें जो एक्चुअली पॉसिबल है। सेकेंड, आजकल बहुत डस्टिंग पाउडर्स आते हैं जिसमें एंटी फंगल्स होते हैं जो कि स्वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप रुक ही नहीं सकते हो, आपको ऐसे एनवायरनमेंट में जाना ही पड़ रहा है, तो आप ये डस्टिंग पाउडर्स को यूज करके जा सकते हो जो आपके स्वेट को एब्सॉर्ब कर लेंगे और इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होने देंगे। सी, सबका जॉब अलग है, सबका डेली रूटीन अलग है। आपको इस तरीके से चीज हैंडल आउट करनी कि ये नेसेसिटी है और हम इस चीज को ऐसे मॉडिफाई करें तो डॉक्टर कैन हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, तो जब ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है, टेल योर डॉक्टर कि मेरा ये डेली का रूटीन रहता है, मैं इतनी देर के लिए बाहर रहता हूँ या मुझे वार्म एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ टू प्रिवेंट इट्स फर्दर एग्रेवेशन। ओके, राइट। अच्छा डॉक्टर, हम हमेशा स्पेशली मेडिकल फील्ड के लिए कहते हैं प्रिकॉशन और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यस, क्या कर सकते हैं हम फंगल इन्फेक्शन ना हो तो किस तरह का हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें? राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका इम्यूनिटी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम इज गुड, तो देखिए बहुत लोग एक से दूसरे लोगों की ना डे टू डे लाइफ के कांटेक्ट में आते ही आते हैं, सबको नहीं हो रहा है। देयर इज अ रीजन कि कुछ पर्सन को स्पेसिफिकली ज्यादा प्रोन है एंड कुछ कम प्रोन है। इम्यूनिटी हैज अ वेरी मेजर रोल। आपका डाइट अच्छा रहना चाहिए, आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन, B12, D3 लेवल, आपका ये सिस्टम ठीक रहना चाहिए, दैट विल हेल्प यू फाइट ऑफ। सेकेंड, राइट। लूज क्लोथ पहने हैं समर में,
अगर आप लूज क्लोथ्स पहनेंगे तो वहां पर एरी रहेगा, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग इकट्ठी नहीं होगी, हवा चल के भी वो ड्राइड आउट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड चीज, खाने में थोड़ा सा शुगरी एंड ऑयली फूड कंट्रोल रखें। ठीक है, वो 5 फैक्टर्स पांचों चाहिए टू एग्रीवेट इट। ठीक है, तो जो इनहिबिशंस हो सकती हैं दैट वी कैन गो विद इट। ठीक है, मान लो एक को इन्फेक्शन हो गया है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें दूसरे से, अपने आप को रिकवर कर लें ताकि फैमिली मेंबर्स में किसी और को ये स्प्रेड आउट ना हो। थर्ड थिंग, हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीडे बाथ, आपके जो क्लोज्ड एरियाज हैं, जो कि अंडर आर्म्स हो गए, इंफ्रा मेमोरी एरियाज हो गए, इंग्वाइनल एरियाज हो गए, इनको क्लेंज रखें। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है और नेचुरली बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो आप डस्टिंग पाउडर्स यूज कर सकते हैं थ्रू आउट समर। ठीक है, जो क्लोज टाइटेड क्लोथ्स रहते हैं जैसे जीन्स हो गई, बहुत ज्यादा लेदर पैंट्स हो गए, इस टाइप के थोड़ा अवॉइडेड रखें, क्योंकि क्लोज एरियाज के अंदर फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है अगर आपकी स्वेटिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हो। थर्ड चीज, अगर आप डायबिटिक हो, आपको थायराइड इश्यूज हैं, आपकी इम्यूनिटी प्रोफाइल, आप रिपीटेडली बीमार होते हो या एनीथिंग ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, तो प्लीज उसको इन चेक रखें, क्योंकि जो जिनका भी इम्यूनिटी प्रोफाइल इन डिजीजेस के कारण और ज्यादा लो हो जाते हैं, दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, तो इनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। ओके। राइट, बिल्कुल। अच्छा, जब कोई पेशेंट डॉक्टर आपके पास आता है तो क्या जस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन से ही आप पता कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है या क्या है, या कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है? ओके, देखिए जब फर्स्ट टाइम हमारे पास पेशेंट आता है, तो अगर पेशेंट एक फ्रेश केस है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस को हम फिजिकल एग्जामिन एंड विथ हिस्ट्री ही डायग्नोस कर जाते हैं। पर कभी कभार, जो कि आजकल मोस्टली होता है, कि पेशेंट्स बहुत सारी चीजें लगाकर आता है, तो ये पिक्चर चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं टीनिया इनकॉग्निटो, मतलब जो एग्जैक्टली जो कलर पिक्चर था, जो आइडियली होना चाहिए था डिजीज का, वो चेंज हो चुका है एंड किसी और ही डिफरेंट वर्जन में हो चुका है, एंड वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली डायग्नोस इट, बिकॉज बहुत सारे लीजन फंगल इन्फेक्शन जैसे दिखते हैं। तो एक सिंपल केओएच एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम पेशेंट का जो सुपरफिशियल स्किन का जो लेयर होता है उसको हल्का सा स्क्रेप ऑफ करते हैं, एंड हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करते हैं विद एडिटिव्स। ठीक है, उसमें पता पड़ जाता है कि वहां फंगल एलिमेंट है कि नहीं है एग्जैक्टली। बायोप्सी में भी कंफर्म करा जा सकता है, अगर किस पेशेंट में ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, उसने बहुत ही ज्यादा चीज कर रखा है और स्क्रैप ऑफ अवेलेबल नहीं है, तो बायोप्सी भी में भी हो सकता है। एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस टोटली डिपेंड करता है ऑन द एरिया, पेशेंट्स एज, पेशेंट्स इम्यूनिटी स्टेटस, पेशेंट ऑलरेडी क्या मेडिकेशन लगा चुका है, ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर पेशेंट एक फ्रेश केस है तो मिनिमल मेडिकेशंस में इसको हैंडल करना इजीली पॉसिबल है। पर अगर पेशेंट शुगर का केस है, थायराइड का केस है, बेबी को फीड कर रहा है, प्रेग्नेंट है, बेबी छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन हमें सेफर साइड सोचनी पड़ती हैं। तो देर आर फॉर्मुलेशंस अवेलेबल। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि जितना टॉपिकल से चीज हैंडल हो उतना अच्छा है। इसमें ओरल मेडिकेशन देनी पड़ती है, पर ओरल मेडिकेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स डिजीज स्टेटस, अगर उसको और कुछ बीमारियां तो नहीं है, because some medications leads to slight amount of BP raise. Some patients can't be given to a pregnant female. Some patient can't be given to a lactating mother. कुछ बच्चों को नहीं दी जा सकती हैं। तो टॉपिकली फॉर्मुलेशंस में जेल्स, क्रीम्स, स्प्रेज, डस्टिंग पाउडर्स अवेलेबल हैं। ओरल मेडिकेशन में कैप्सुलर फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, कभी कभार बहुत ही रेजिस्टेंट केस आए तो हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी करना पड़ता है। कभी कभार इन सम केसेस आई हैव सीन, जो मेरे पास कभी कभार 6 6 7 7 ईयर से फंगल इन्फेक्शन लेकर आते हैं, उनमें कभी कभार हमें एक प्रोसीजरल भी करना पड़ता है कि सुपरफिशियल जो स्किन है उसको एक हम असिस्टेंस दे सकें ताकि फंगल इन्फेक्शन ठीक हो सके। राइट। कीर्ति कपूर हैं, एक और हमारी व्यूअर हैं, उनका सवाल है, कैन आई कंटिन्यू यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप व्हाइल ट्रीटिंग अ फंगल इन्फेक्शन? Yes, you can. Just you need to take care that after applying these makeup products or everything, you don't sweat. बिकॉज बहुत सारे सनस्क्रीन्स एंड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद में आपको फेस पे स्वेटिंग सी फील होती है, या आपको ऐसा लगता है कि वहां स्वेट आउट हो रहा है, तो दैट माइट बी नीडेड टू अवॉइड। बाकी आप वैसे अगर आप मैट बेस यूज कर रहे हैं चीज ओके, एंड देन यू कैन यूज दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड आइडियली जो आपको टॉपिकल मेडिकेशंस लगानी होती है, मोस्टली चीजें ओरल से ही टैकल हो जाती हैं। अगर आपका डे टू डे लाइफ सिस्टम ऐसा है कि जिसमें मेकअप नेसेसिटी है, तो प्लीज अपने डॉक्टर को बताओ, आपके टॉपिकल एंड ओरल को वो फॉर्मुलेट इस तरीके से कर देंगे कि आपका वर्क भी नहीं रुकेगा एंड you can get treated too.
आपने जो बात की इस सेशन में डॉक्टर, उसमें एक और चीज जो सामने निकल कर आई वो ये कि हमें अपने इम्यून सिस्टम पर भी काम करना जरूरी है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेटर हो. सो आर देयर एनी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस दैट कैन हेल्प बूस्ट द body's immune system to better fight off fungal infections? दिस इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, और इसका बहुत एक स्पेसिफिक आंसर मैं अपनी ओपीडी में देती हूँ. एज ह्यूमंस वी नो व्हाट वी शुड ईट. वी जस्ट लव टू हियर फ्रॉम आवर डॉक्टर्स. ठीक है. आइडियली वी ऑल नो इवन वाइल ईटिंग ऑल्सो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, बट स्टिल वी डू दैट. राइट. तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड, वी आर ह्यूमंस, नोबडी कैन बी परफेक्ट. Still we can try out our best to keep our body healthy as much as possible. I have basic 4 things that I always tell my patients कि आपका hemoglobin, vitamin B12, vitamin D3 level, and आप females में specifically आपका hormonal cycle, ये 4 चीज बहुत ठीक रहनी चाहिए. अगर ये आपकी चीज ठीक है तो आपका healing और immunity system हमेशा good रहेगा. ठीक है. सेकेंड चीज, खाने में ऑयली एंड शुगरी फूड जितना मिनिमल हो सके उतना रखें. ये अकेले सिर्फ फंगल इन्फेक्शन के लिए नहीं है, ये बाकी सब चीजों के लिए भी है. फॉर योर बॉडी वेट, फॉर योर स्किन हीलिंग, फॉर योर पिगमेंटेशन, फॉर योर हेयर, इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट. जो हमारी स्किन ऊपर से दिखती है, इट्स ऑल व्हाट वी टेक इनसाइड. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ऊपर से 50 थिंग्स आप अप्लाई कर रहे हो एंड यू लुक गुड, पर आपका अंदर का हेल्थ सिस्टम इज हेवायर. ये कभी नहीं होगा. ठीक है. इट्स ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन योर स्किन केयर एंड योर डाइट. एंड फंगल इन्फेक्शन का बेसिक सिंपल आंसर ये है कि आप फ्रूट्स वेजीज को डाइट में इंक्लूड करो, ऑयली शुगरी फूड का कंजम्पशन मिनिमल करो, लूज क्लोथ्स पहनो, हाइजीन मेंटेन रखो. 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जस्ट फॉर फंगल इन्फेक्शन, nothing else. I haven't seen a patient ever during any OPD consultation कि ये 4 चीज कर रहा हूँ and still they are getting fungal infection. That happens very less likely. राइट. घर में अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, हो सकता है कि जिसे है वो शायद नहीं डॉक्टर के पास जा रहा हो या खुद से इलाज कर रहा हो, लेकिन एज अ फैमिली मेंबर, एज फ्रेंड्स, एज रूममेट्स एक्सेट्रा भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्यों जरूरी है एक डॉक्टर को दिखाना. और ऐसे में अगर घर में एक फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट है तो हम क्या करें जिससे वो स्प्रेड ना हो? ओके. सबसे पहली चीज, आपको जिस पर्सन को भी इन्फेक्शन हो रखा है उसके कपड़े, टॉवल, कोम्ब, एवरीथिंग, उसको सबसे सेपरेट रखो. ठीक है. उनके कपड़े भी सेपरेटली वॉश होना चाहिए. आई नॉर्मली सजेस्ट कि आपने आज जो कपड़े पहने वो अगले दिन दोहराने नहीं है, धोकर धूप में सुखा के प्रेस करके ही दोबारा पहनने हैं. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमें जो फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, हमने जो क्लोथ्स ऊपर पहने होते हैं उसमें स्केलिंग होती है. फंगल इन्फेक्शन में वो क्लोथ्स के इनर साइड में टच हो जाती है. तो मान लो आपने जो वो क्लोथ है वो अगले दिन भी पहन लिया, तो अगेन यू आर इन कॉन्टैक्ट विद दैट इन्फेक्शन मोड. सो बेसिकली आपके क्लोथ्स डेली चेंज होने चाहिए. आपकी जो चीजें जो आप डेली कंजम्पशन में यूज करते हो सेपरेटेड होने चाहिए. आपका जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सिस्टम है वो जितना मिनिमल रहेगा फिजिकल बेस्ड, दैट इज गुड इनफ. ठीक है. वैसे आई हैवंट एबल टू एवर फाइंड केसेस कि वो उनका सब कुछ ही मिनिमल हो जाए. इट इज आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. पर जितना राइट. मिनिमम मैक्सिमम आप ध्यान रख सकते हो उतना बेटर है. आप बेसिकली वर्क क्या कर सकते हो, अगर आपको ये पता पड़ जाए कि घर में किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो अपना मेडिकेशन पूरा रखें, उनके कपड़े सेपरेटेड रहें, उनका फुल हीलिंग सिस्टम प्रॉपरली हो, एंड तब तक आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रखें. अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम उस ड्यूरेशन में ठीक है तो इवन वो स्लाइटली 1 और ट्वाइस और थ्राइस कॉन्टैक्ट माइट नॉट इन्फेक्ट यू. Ideally, we don't live in an ideal world. It is not possible as humans. जितना मैक्सिमम हो उतना अच्छा है. बिल्कुल. तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हैं. और वो जो 5 फैक्टर्स जो डॉक्टर लगातार बता रही हैं, जो इकट्ठे हो जाए तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. तो उससे हम किस तरह से मैनेज करें वो भी देखना है. सेशन को हम वाइंड अप करें डॉक्टर, उससे पहले हमारे व्यूअर्स को कुछ टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे?
ओके, देखिए फंगल इन्फेक्शन से घबराइए मत, एंड प्लीज डॉक्टर के पास जाने से भी मत घबराइए। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज के अंदर ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बहुत ही सिंपलर मेडिकेशन से कम डोसेजेस के अंदर वो चीज हैंडल हो जाएगी। पर अगर आप उसको बढ़ा देंगे, चीजें अप्लाई करेंगे, ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, टर्मरिक अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वो चीज इन्फेक्शन बढ़ जाए बाई चांस, तो फिर आपको बहुत हाई डोसेजेस फॉर्म देने की जरूरत पड़ जाती है, जो एक्चुअली आई डोंट थिंक कि कोई भी डॉक्टर देना चाहता है। तो प्लीज प्लीज जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। इट कैन बी टैकल्ड वेरी फास्ट इफ टेकन प्रॉपर केयर। मैं आज तक कभी नहीं समझ पाई हूँ कि वाई पीपल आर फेसिंग फंगल इन्फेक्शन फॉर 6 years 7 years। इट इज अ वेरी सिंपल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन विच कैन बी हैंडल्ड वेरी वेल। सो प्लीज टेक केयर। अगर आपको ऐसी कभी भी इशू हो, कोई भी नियर बाय डर्मेट के पास जाएं। इट इज अ वेरी बेसिक इन्फेक्शन, एनी डर्मेटोलॉजिस्ट कैन हैंडल इट। Thank you so very much, Dr. Isha Mittal. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time and this very informative session. थैंक यू। So, viewers, thank you for your active participation. This was issued in public interest by makers of Lilyball Lotion Advanced Germs Division of Hetero Healthcare. And we would like to thank Dr. Isha once again and our viewers for connecting with us. Thank you so very much. Stay connected to our channel. Do not forget to subscribe our channel Radiance with you. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye.